हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ माय लाइफ। आज हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हम सबसे पहले करेंगे चैप्टर 11। चैप्टर 11 है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर आपने हमारा रियल नंबर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ओनली 7 क्लास में बहुत ही कम समय में पूरे रियल नंबर चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ा है कि मैंने जो भी प्रॉब्लम बताने के बाद छोड़ा था आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री को भी कम समय में ज़्यादा पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाओ। तो चलो हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक। एंड चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। Unit 5 Trigonometry. It is that branch of mathematics which deals with the measurement of angles and the problem allied with angle. ट्रिगोनोमेट्री क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच है जिसमें हम एंगल्स को मेजरमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइन, कोसाइन, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो अब हम देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज आल्सो नोन एज टी रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम टी रेशियो भी कहते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा, जो कि हमने इसलिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका कोई भी एक सा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमारा यहाँ एंगल भी 90 डिग्री बना रहा है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल BAC हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। उसमें हमारा क्या है? एंगल B है हमारा 90 डिग्री एंड एंगल A है हमारा थीटा। हम ये जो ऐसे लिखते हैं और इसे ऐसे कट कर देते हैं उसे थीटा कहते हैं। लेट बेस इज AB और हम जहाँ हमारा थीटा होगा उससे जो लगकर आएगा उसे हम बेस लेते हैं। तो AB इज द बेस एंड जो हमारा थीटा के जस्ट सामने होता है, ये जो हमारा सामने आया है ये वाला, ये हमारा परपेंडिकुलर P कहलाता है। और 90 के जो सामने हमें दिखाई देता है वो हमारा हाइपोटेनियस कहलाता है। तो हमने यहाँ लिख दिया AB इज द बेस एंड BC इक्वल्स टू परपेंडिकुलर P एंड AC इक्वल टू हाइपोटेनियस H। अब हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट के बारे में पढ़ना है। तो हम इन सारे टर्म को कैसे निकालेंगे तो अब हम देखेंगे उसके बारे में। तो पहला हमारा काम क्या है? साइन हमने कैसे लिया? साइन हम लेते हैं, हमारा ये रहा हाइपोटेनियस और ये रहा हमारा P मीन्स थीटा के सामने वाले P एंड उससे लगकर जो H आएगा तो उससे हम लेते हैं साइन इक्वल्स टू P/H। आप इस पूरे टर्म को याद रख सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता दे रही हूँ जस्ट याद रखने के लिए। वो तरीका है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। अगर हम इसे ऐसे कर देते हैं तो ये हमारा इक्वल हो जाता है P/H इज द साइन थीटा, B/H इज द कॉस थीटा एंड P/B इज द टेन थीटा। फिर से आप एक बार सुन लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। तो इसलिए हमारा यहाँ साइन क्या हो गया? P/H, कॉस क्या हो गया? कॉस थीटा B/S, टेन थीटा P/B एंड हमारा साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो हमारा साइन अगर P/H था तो कॉसेक हो जाएगा इसका उल्टा H/P। उसी तरह से सेक थीटा हमारा अपोजिट होता है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा था B/H तो सेक हो जाएगा हमारा H/B। कॉट थीटा हमारा अपोजिट होता है टेन थीटा का। तो कॉट थीटा हो जाएगा B/P क्योंकि हमारा टेन थीटा था P/B। तो इस तरह से हमने यहाँ पूरे आइडेंटिटी को लिख लिया है इस पूरे ट्रायंगल से। आप बस यहाँ एक बात याद रखना कि हमारा थीटा के साथ जो लगकर आता है हम उसी को पकड़ के कॉस लिखते हैं और थीटा के जो सामने आएगा आप उसे साइन लोगे और 90 डिग्री के जो एवं में आएगा हम उसे हमेशा हाइपोटेनियस ले लेते हैं।
तो अब हम आगे देखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। तो रेसिप्रोकल रिलेशन यही कॉसेक हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा 1 होता है साइन थीटा के, सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा के, एंड कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा के। टर्म से हम रिलेट करके पढ़ेंगे कोशिएंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो। हमारा कुछ कोशिएंट रिलेशन भी है, उससे हम एक थ्योरम करेंगे। तो फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट, किसी भी एक्यूट एंगल क्या होता है 90 डिग्री से हमारा छोटा होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो उसके लिए हमें प्रूफ करना है कि tan थीटा हमारा sin बाई कॉस कैसे होता है, cot थीटा हमारा cos बाई sin क्यों होगा, एंड tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1 कैसे होगा। तो हम इन सभी को प्रूफ करने के लिए फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल की मदद लेंगे, जिसमें हमारा यहाँ एंगल बी बना रहा है यहाँ 90 डिग्री। तो इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे प्रूफ कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इन विच, हमारा एंगल ए बी क्या है 90 डिग्री, एंगल ए क्या है थीटा, और जो भी टर्म हमें इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है हम उसे यहाँ लिख लेंगे। तो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा ए बी हमने बी लिया है, एंड बी सी हमने पी लिया है परपेंडिकुलर, एंड ए सी हमने हाइपोटेनियस लिया है एच। तो उस पूरे बात को हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हमें फर्स्ट क्या प्रूफ करना था, tan थीटा इक्वल्स टू साइन बाई कॉस थीटा। तो हम पहला टर्म ले लेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू p बाई बी होता था हमारा। मैंने पहले आपको बताया कि tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इधर से p और ये वाला b, ये टर्म आपको याद रखना है। तो tan थीटा इक्वल्स टू p बाई बी। अभी हम क्या करेंगे, इस p में भी और इस b में भी हम दोनों तरफ h से डिवाइडिंग कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम h से डिवाइड कर देंगे। तो जब भी हम p में h से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड b में h से डिवाइड करेंगे, तो हमारा निकल कर आ जाएगा p बाई एच डिवाइडेड b बाई एच। तो आपने पहले देखा कि हमारा p बाई एच क्या होता था साइन थीटा, एंड b बाई एच क्या होता था हमारा कॉस थीटा। तो इसलिए हो गया tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप इसे एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे एक बॉक्स के अंदर डाल देना। अब सेकंड हमारा क्या प्रूफ करना था कि कॉट थीटा हमारा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा क्या होता है। तो सेम हम क्या करेंगे, हमारा कॉट थीटा क्या होता है b बाई पी। तो यहाँ पे भी हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में h से डिवाइड कर देंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा है। जब भी हम h से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा b बाई एच और ये बन जाएगा p बाई एच। तो b बाई एच हमारा क्या होता है कॉस थीटा, एंड p बाई एच हमारा क्या होता है साइन थीटा। तो ये निकल कर आ गया कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसे भी आप एक बॉक्स के अंदर डाल देना। फिर हमें निकालना था tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखो tan थीटा हमारा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा हमारा क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो जब ही हम इन दोनों को आपस में लिख देंगे और यहाँ पे देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा एंड साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो हमें एट लास्ट क्या मिलेगा 1। तो हमारा यहाँ पे निकल कर आ गया कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ये भी एक बॉक्स के अंदर आप डाल दीजिए। हमें तो यहीं तक बस दिखाना था थ्योरम में कि ये होता है, लेकिन अगर मैं इसे और ज़्यादा देखूं तो यहाँ पे हमारा क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा मीन्स कॉसेक थीटा भी हमारा अपोजिट होता है साइन थीटा के, तो ये दोनों टर्म भी आपस में 1 बन जाएंगे। उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी हमारा आपस में 1 बन जाएंगे। तो इन दोनों टर्म्स को भी आप याद रखना। ये जितने भी टर्म्स को मैं ब्रैकेट में डाल रही हूँ वो सभी आपको याद रखना है। पावर ऑफ टी रेशियो, पावर ऑफ टी रेशियो क्या है, अगर हमारा साइन थीटा के ऊपर ऐसे स्क्वायर लिखा होगा तो हम इसे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर कॉस थीटा के ऊपर ऐसे 2 लिखा होगा तो हम इसे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह टेन में करेंगे, कॉसेक में करेंगे, सेक में करेंगे एंड कॉट में करेंगे।
ये तो रहा स्क्वायर के फॉर्म में। अगर स्क्वायर की जगह पे क्यूब रहा, 4 टाइम्स रहा, 5th टाइम्स रहा, मीन्स n नंबर ऑफ टाइम्स रहा, तो हम उसे भी, अगर हमारा इस फॉर्म में रहेगा कि साइन थीटा टू द पावर n, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन n थीटा, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। तो अब इससे रिलेटेड हमारा थ्योरम्स आएगा जिसमें हम देखेंगे स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन में हम एक थ्योरम करेंगे, तो ये है हमारा थ्योरम 1, फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट। हमें यहाँ प्रूफ करके दिखाना है, सॉरी ये थ्योरम 2 है, हमने पहले 1 किया था। प्रूव दैट हमें करके दिखाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन 3 टर्म्स को हमें दिखाना है। एक एक बार ये आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, ऐसा दे देंगे और बोलेंगे कि दिखाओ RHS में 1 लाकर, तो इसलिए मैं ये आपको, ये सब एक आपका फॉर्मूला का काम करता है, लेकिन एग्जाम में एक एक बार प्रूफ करने आ जाता है, इसलिए मैं आपको इसे भी बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले एक प्रूफ वाला टर्म ले लेंगे, फिर हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, जैसे हम लेते हैं ये आपको अभी तक पता चल गया होगा। और नीचे हम बेस ले लेंगे, इधर हम परपेंडिकुलर ले लेंगे और इधर हम हाइपोटेनियस ले लेंगे। फिर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में आएंगे, तो हमारा एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल ए हमारा थीटा है, ए बी बी है, बी सी पी है एंड ए सी हमारा एच है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ हाइपोटेनस में दिखाई देता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इसे पकड़कर हम ए सी स्क्वायर इक्वल लिखते हैं, नीचे वाले बेस पकड़कर ए बी स्क्वायर प्लस इधर जो हमारा दिखाई देता है बी सी स्क्वायर, ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो बस हमने उसी टर्म को यहाँ पे ले लिया है। तो हमारा ए बी है बी, बी सी है पी एंड ए सी है एच, और स्क्वायर स्क्वायर है तो हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया। पहला टर्म हमें निकालना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा हमारा क्या होता है p बाई एच, तो हम यहाँ ले लेंगे p बाई एच, और स्क्वायरिंग है तो हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह से कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच, तो हम ले लेंगे और यहाँ पे यहाँ स्क्वायरिंग कर देंगे क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और बीच में प्लस था तो हमने यहाँ प्लस कर दिया। अब जो कि हमारा दोनों के डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर है, तो इसलिए हम दोनों से h यहाँ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। और हमने देखा था कि हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आप देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा था, एच स्क्वायर के। तो हम यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, तो हमारा यहाँ 1 बच जाएगा। तो हमारा यहाँ निकल कर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसे भी आप एक ऐसे ब्रैकेट के अंदर, एक बॉक्स के अंदर रख लेना। करना था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो पहले हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लेकर चलेंगे, तो 1 एंड टेन थीटा हमारा होता है पी बाई बी स्क्वायर था, तो हमने यहाँ स्क्वायर भी कर दिया। उसके बाद हम ब्रैकेट हटाकर लिख देंगे पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एलसीएम का, तो 1 इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, और पी स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारा क्या होता था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता था, एच स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो जिस तरह से हम यहाँ पे स्क्वायर को हटाकर लिखते थे, तो अभी दोनों में ही स्क्वायर है, तो हम इसे एक साथ ब्रैकेट में डालकर दोनों के ऊपर में स्क्वायर लिख देंगे। तो हमारा एच बाई बी क्या होता था, पहले आप बताओ बी बाई एच क्या होता था।
b बाई एच हमारा होता था कॉस थीटा, तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होता था सेक थीटा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा h बाई बी, तो h बाई बी क्या हो गया हमारा सेक थीटा, और यहाँ स्क्वायर था तो हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो ये भी एक टर्म निकल कर हमारा आ गया। आप इस टर्म को ऐसे भी याद रख सकते हो कि आप यहाँ करोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये मैं क्यों आपको लिखवा रही हूँ, क्योंकि इससे सेम था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है। इसी तरह से हमारा थर्ड एक प्रूफ करना था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे भी लेकर चलेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड कॉट थीटा क्या होता है जस्ट टेन थीटा का अपोजिट, टेन हमारा क्या होता था p बाई बी, तो कॉट टेन का उल्टा है, तो कॉट क्या हो जाएगा b बाई पी, तो बस हमने यहाँ लिख दिया b बाई पी, और यहाँ स्क्वायरिंग था तो हमने इसे भी स्क्वायर में डाल दिया। अभी हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, फिर हम यहाँ पे करेंगे 1 से पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, एंड पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा होता है एच स्क्वायर, तो हम इस पूरे टर्म की जगह पे एच स्क्वायर लिख देंगे, और दोनों में ही पावर सेम है, दोनों का पावर स्क्वायर है, तो हम दोनों को ब्रैकेट में h बाई पी लेकर एक साथ स्क्वायरिंग कर देंगे 2 ऊपर में, तो ये हमारा क्या होता है h बाई पी, हमारा साइन होता था साइन थीटा होता है p बाई एच, तो साइन का उल्टा जस्ट हमारा कॉसेक होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा h, इसका उल्टा कर दीजिए h बाई पी, तो ये हमारा आया है h बाई पी, तो h बाई पी इज द कॉसेक थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसे भी आप एक बॉक्स में डाल देना, और सेम जिस तरह से हमने यहाँ पे ये वाला लिखा था आप इसको भी उस तरह से लिख सकते हो। तो इसे हम कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ इसे हम कैसे लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसे भी आप एक बॉक्स में डाल लेना, ये सब बाद में आपको एक फॉर्मूले की तरह काम में आएगा। अपने कॉपी में नोट करने के टाइम पूरे टर्म को एक जगह लिख लेना। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल पी बाई एच एंड कॉस थीटा इक्वल बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल पी बाई बी, और साइन का हमारा अपोजिट आता था कॉसेक, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा h बाई पी, कॉस का हमारा अपोजिट आता था सेक, तो सेक थीटा इक्वल्स टू h बाई बी, और टेन थीटा का अपोजिट आता था हमारा कॉट थीटा, तो कॉट ये भी अपोजिट हो जाएगा b बाई पी। ये सब आपका एक फॉर्मूला की तरह काम आएगा, तो आप इसे अच्छे से लिख लेना। फिर हमारा क्या एक आया था निकल कर कि हमारा टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और हमारा टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो जब हमारा टेन होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो हमारा टेन कॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये भी पलट जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये भी एक टर्म हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल 1। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इतने टर्म्स को हमने पढ़ा था।
तो आप बस इन सभी को एक जगह पर, ये सभी आपका फॉर्मूले के जैसे काम आएगा, तो इस सभी को एक जगह पे लिखकर और इसे आप याद रख लेना। एक टर्म और यहाँ छूट रहा है हमारा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1, ये भी आप याद रख लें। तो अभी तक हमारा पूरा थ्योरम करके फॉर्मूला ख़त्म हो चुका। तो यहीं तक अभी हमें इस चैप्टर में फॉर्मूला करना है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में हम सबसे पहले करेंगे एग्जाम्पल 3। आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं आपको वही एग्जाम्पल्स बताऊंगी जो मुझे लग रहा है कि शायद आपके इस तरह के प्रॉब्लम एक्सरसाइज में नहीं है, तो इसलिए मैं पहले वो सभी एग्जाम्पल्स के प्रॉब्लम करूंगी जो कि एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए हम करते हैं। If tan A equal √3, find other trigonometric ratio of angle A। अगर हमारा सिर्फ यहाँ पे tan A का वैल्यू दिया हुआ है, तो बाद बाकी हमारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक, सेक, उस सभी का हमें यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? बस एक ट्रायंगल की सहायता से। तो हम यहाँ सबसे पहले ले लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा होता है 90। हमारा क्योंकि एंगल ए दिया है तो हम यहाँ थीटा नहीं लेकर ए लेंगे और हम इसे टर्म डिनोट कर देंगे ए बी सी। आपने पहले देखा होगा हम ये बेस लेते थे, इसे परपेंडिकुलर पी लेते थे एंड इसे हाइपोटेनियस एच लेते थे। आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्या, गिवन में है tan A इक्वल √3। अब हम यहाँ पे ले लेंगे इन द फिगर से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा एंगल B है 90 डिग्री एंड एंगल A है हमारा A डिग्री। और हमारा यहाँ पे आप पहले देख लो, हमारा tan A √3 है तो √3/1 कर देंगे और हमारा tan होता क्या है, तो P/B मीन्स हमारा P है यहाँ √3 एंड B है हमारा यहाँ 1, पर हमें H नहीं पता है तो हम निकालेंगे, लेकिन हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारा गिवन था। अब हम आ जाते हैं AB इक्वल B इक्वल 1 एंड BC इक्वल P इक्वल √3। हम यहाँ पे इसको नॉर्मली ऐसा नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पे एक टर्म ले लेंगे साथ में के। तो आप यहाँ पे भी ले लो के और इसे भी ले लो √3 के। हो गया। अब हमें h निकालना है, तो h हम कैसे निकालेंगे? बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या पढ़ते हैं कि ये हमारा जो AC है मीन्स H है, H इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो हमें यहाँ B पता है कितना है, K स्क्वायर प्लस P पता है P कितना है, √3 K स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा K स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3K। तो ये आ जाएगा हमारा 3K स्क्वायर एंड 1K स्क्वायर इज द 4K। और ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे ये मेरा H स्क्वायर है, जब भी हम स्क्वायर को इधर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा मेरा रूट। तो H आ जाएगा हमारा 2K। H हमें पता चल गया, कितना आ गया हमारा H, 2K आ गया। तो अब हमें बारी से बारी निकालते चलेंगे। अब हम देखो, आप यहीं पे साइन थीटा क्या होता था, P/H। P कितना है हमारा √3, K/H है हमारा 2K, इसलिए K से K कट जाएगा तो ये आ जाएगा √3/2। उसी तरह से हम करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, B/H। B था हमारा K एंड H था हमारा 2K,
तो यहाँ k से k हमारा कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2। फिर हम निकालेंगे क्या, साइन कॉस निकल गया, तो अब हम निकालेंगे कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता था हमारा h/p, तो h है हमारा 2k एंड p है हमारा √3k। k से k कट जाएगा तो हो जाएगा 2/√3। आप कॉसेक थीटा को डायरेक्ट अपोजिट भी कर सकते थे साइन थीटा का, लेकिन निकाल कर दिखा दोगे तो और भी अच्छा है। फिर हमारा सेक थीटा हो जाएगा h/b। h है हमारा 2k एंड b इक्वल्स टू है k, तो k से k कट गया तो ये आ गया हमारा 2। उसी तरह से अब हमारा बस एक लास्ट टर्म रह गया है कॉट थीटा। कॉट हमारा होता है b/h। b हमारा दिया हुआ है k एंड h हमने निकाला है 2k। k to k कट गया तो ये आ गया 1/2। यही सारा हमारा पाइथागोरियन का अलग रेशियो निकालने के लिए बोल रहा था, जो हमने यहाँ पे निकाल कर दिखा दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। एग्जाम्पल 7, इफ 3 tan theta equals to 4, evaluate 3 sin theta plus 2 cos theta divided by 3 sin theta minus 2 cos theta। हमारा गिवन क्या है, 3 tan theta equals to 4, so tan theta equals to 4/3। 3 इधर मल्टीपल में था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें ये वाला टर्म को इवैल्यूएट करना था तो हम उसे लिख लेंगे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, अब देखिए क्योंकि हमारा यहाँ पे tan का वैल्यू गिवन है 4/3, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम पहले टर्म्स को tan थीटा के फॉर्म में बदल पाएँ। तो हम यहाँ पे tan थीटा के फॉर्म में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ 3 sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा कर देंगे प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा कर देंगे एंड होल डिवाइडेड 3 into sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। यहाँ हमने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। तो आप यहाँ देखो cos थीटा कट गया, cos थीटा कट गया, तो ये क्या निकल कर आया हमारा 3 sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस 2 एंड होल डिवाइडेड 3 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 2। तो 3 sin थीटा डिवाइडेड cos थीटा मीन्स sin थीटा बाई cos थीटा क्या होगा, tan थीटा प्लस 2 एंड 3 sin थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस 2। तो ये हो गया हमारा क्या, 3 इंटू tan थीटा क्या था हमारा 4/3 प्लस 2 गिवन था ना हमारे प्रॉब्लम में, tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 हमने निकाला था। और फिर यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 4/3 माइनस 2। अब इस वाले को हम यहाँ लेकर बनाते हैं तो हमारा पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा एंड 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारा 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। तो ये आ गया आपका 4 प्लस 2 6 एंड 4 माइनस 2 2। 2 से आप 6 को कट करोगे 3 टाइम्स में, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। एग्जाम्पल 14, if 7 sin square theta plus 3 cos square theta equals to 4, so that
टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3। पहले गिवन में हमारा क्या है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। यहाँ हमारा कॉस स्क्वायर थीटा 3 टाइम्स में है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को भी 3 के टर्म में ले आएंगे, तो हमारा दोनों जगह से कॉमन निकल जाएगा। तो इसलिए हम 3 साइन थीटा को 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा सेवन साइन स्क्वायर थीटा को हमने 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों में ही 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में ही 3 है, तो इसलिए हम इसे एक ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। इन दोनों जगह से हमारा 3 कॉमन निकल कर आएगा, तो हम बाहर ले लेंगे, थ्री और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाता है 1, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ लिख कर दिखा देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 4 एंड 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 हमारा उधर चला जाएगा, इधर प्लस में था उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो -3 ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड 4 माइनस 3 हमारा हो जाएगा 1। देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4। हमें टेन थीटा प्रूफ करके दिखाना है। अगर हमें एक टर्म साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में मिल गया और एक अब हम सेम इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा में निकाल लेंगे और जब उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा टेन थीटा निकल कर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर कर देंगे राइट साइड में और हमारा यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा निकला था 1/4, जो कि हम यहाँ पे रख देंगे। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 माइनस 1/4, ये हमारा निकल जाएगा 3/4। ये क्या निकला हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारा यहाँ पे क्या होता है, टेन थीटा हमारा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा था 1/4 एंड कॉस स्क्वायर थीटा था हमारा 3/4। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 इंटू 4/3, 4 से 4 कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1/3 और हमें 1/3 जब भी आया तो ये हमारा आया टेन स्क्वायर थीटा। पर हमें प्रूफ करके दिखाना था कि टेन थीटा इक्वल्स टू में, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर की तरफ चला जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3 और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। यहाँ पे हमने इस वाले टर्म को ऐसा कैसे लिखा तो वो आप देख लीजिए। अगर हमारा कोई सा भी टर्म दिया रहता है a/b डिवाइडेड बाई c/d, तो इसे हम लिखते हैं, ये जो a/b है आप उसे नॉर्मली लिख लो, इनटू इस वाले टर्म को, ये जो मेरा पूरा टर्म है इसे खाली पलट दो, मीन्स d चला जाएगा ऊपर एंड c आ जाएगा नीचे, बस इस तरह से हुआ है। तो ये आपका यहाँ प्रूफ हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप अच्छे से समझिएगा, अगर नहीं आए समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।